आगाज करेंगे कश्मीर में होने वाले मुबैना हमले से, जिसको पुलवामा अटैक के नाम से भी मशहूर किया जा रहा है, और आपके सामने वो हकाइक और वो शवाहिद रखेंगे जिनको देखकर आप खुद भी ये जान लेंगे कि ये हमले हिंदुस्तानी इदारों ने खुद करवाए हैं। लेकिन जहां एक तरफ इनकी बेवकूफ और भोंदी प्लानिंग पर हैरत होती है, उसी जगह हमें हैरत होती है पाकिस्तान के मीडिया पर भी कि इतनी साफ और वाज़ेह गलतियां ये सामने नहीं ला सके। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारा राब्ता बहाल रहे। जाहिर है कश्मीर का मसला कोई नया मसला नहीं, लेकिन कश्मीर में होने वाले इस हमले के हकाइक कुछ और बताते हैं। जिन हकाइक का आगाज हम करेंगे उस वीडियो बयान से जो कि मुबैना तौर पे उस नौजवान की तरफ से जारी किया गया जिसने मुबैना तौर पर यह हमला किया है, और इसी वीडियो बयान की वजह से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम ले रहा है और ये कह रहा है कि ये हमले पाकिस्तान ने करवाए, क्योंकि ये तंजीम जिसका जिक्र इस वीडियो में किया गया पाकिस्तान की तंजीम है। हालांकि ये तंजीम काफी अरसा पहले बैन हो चुकी है। मेरा नाम आदिल अहमद है और मुजाहिदीन की सफ़ों में शामिल होने के बाद आप हजरात मुझे वक्कास के नाम से जानते हैं। मैंने तकरीबन 1 साल पहले जैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिदाइन स्क्वाड में शमूलियत इख्तियार की थी। इस वीडियो में ये लड़का आदिल 12वीं जमात का तालिब इल्म था, जिसके बारे में तहकीक करने के बाद इंडियन मीडिया के जरिए ही ये मालूम हो गया कि दर हकीकत ये लड़का करीब 6-7 महीने पहले गायब हो गया था, जिसकी वजह से इसके घर वालों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखाई थी। तो जैसा कि हम काफी मामलात में देख चुके हैं कि कश्मीर के नौजवान जब भारतीय मजालिम के खिलाफ लड़ने के लिए निकलते हैं तो न सिर्फ उनके घर वालों को बल्कि उनके पूरे गांव को यह मालूम होता है कि वो किस मकसद से वहां से निकले हैं, और हालांकि उनके वालिदैन को यह मालूम नहीं होता कि वो कहां हैं और पहाड़ों में किस जगह पे रह रहे हैं, लेकिन वक्तन फवक्तन वो अपने इलाकों की तरफ आते जाते रहते हैं। जिन मुलाकातों की वीडियोस वो सोशल मीडिया पे शेयर करते रहते हैं, तो जाहिर है ये मुमकिन है कि इस मासूम बेगुनाह लड़के को भारतीय इदारों की जानिब से अगवा कर लिया गया हो और फिर इसको एक स्क्रिप्ट देकर ये वीडियो बनाई गई हो। जैसा कि 10 मिनट की इस वीडियो में आप खुद भी ये देख सकते हैं कि ये नौजवान लड़का एक पहले से ही तयशुदा स्क्रिप्ट पर अपने होंठ हिला रहा है, और जो रिकॉर्डिंग में आवाज चल रही है वो उसके होठों की हरकत पर और तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक रिकॉर्ड की गई है, जिसके बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है। और 1 साल के तवील इंतजार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ पहुंचा जिस दिन की हसरत और तमन्ना ने मुझे जैश मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बनाया। यहाँ पे ये बात याद रखना जरूरी है कि कश्मीर में लड़ने वाले नौजवानों के पास महदूद वसाइल होते हैं और वो अक्सर पहाड़ों में बसेरा करते हैं। इसी वजह से गुज़िश्ता दौर में अक्सर वीडियोस जो जारी की जाती हैं उनको देखकर ये साफ पता चल जाता है कि ये किसी मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की गई हैं, क्योंकि उनमें से अक्सर पोर्ट्रेट मोड में होती हैं और कोई भी एडिटिंग कंप्यूटर के बजाय मोबाइल फोन में मौजूद एडिटिंग सॉफ्टवेयर से की जाती है। और यहाँ पर भी इस वीडियो पर काइन मास्टर का लोगो मौजूद है, जिससे ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि ये वीडियो भी एक मोबाइल के जरिए बनाई गई है। हालांकि पूरी वीडियो के मुशाहिदे के दौरान ये बात साफ पता चलती है कि 2 से 3 दफा कैमरा जूम इन और जूम आउट करता है, और इस तरीके से जूम आउट करता है जैसा कि फंक्शन DSLR में मौजूद होता है, न कि मोबाइल फोन्स में। तो जाहिर है ये सवाल उठता है कि क्यों जानबूझकर एक प्रॉपर वीडियो की क्वालिटी यूं खराब की गई और एक हाई डेफिनेशन कैमरा से रिकॉर्ड होने वाली इमेज को क्यों ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो इमेज या वो वीडियो एक मोबाइल फोन से रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इस वीडियो में सबसे ज्यादा गौर तलब है लाइट एडजस्टमेंट, क्योंकि स्टूडियो में लाइट एडजस्ट करने वाले की यह जिम्मेदारी होती है कि सामने रिकॉर्ड होने वाली इमेज में गैर जरूरी साए ना हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी वीडियो में रखे हुए हथियारों का और ना ही आदिल का कोई साया मौजूद है, यहाँ तक कि उसकी नाक के नीचे भी कोई साया मौजूद नहीं है। और ऐसी लाइट एडजस्टमेंट सिर्फ एक स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। और क्योंकि ये काफी डार्क एनवायरनमेंट है जिसमें ना सिर्फ आदिल का लिबास काला है बल्कि जमीन पर लगा हुआ कारपेट भी काला है और इस कमरे में कोई नेचुरल लाइट एंटर नहीं हो रही, तो ऐसा इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशलिस्ट लाइट के जरिए ही लिया जा सकता है, जो लाइट स्टूडियोज में इस्तेमाल होती हैं, जिनका रिफ्लेक्शन आप साफ तौर पे जमीन पर रखे हुए इन ग्रेनेड्स पर देख सकते हैं, खास तौर पे इस काले ग्रेनेड पर। इसके अलावा जो गन आदिल के सामने स्टैंड पर रखी हुई है वो एक अमरीकी गन है जो कि M16 कहलाती है, और गालिबन हाथ में पकड़ी हुई गन AR-15 है, और ये दोनों बंदूकें अमरीकी बंदूकें हैं। और दीगर वजूहात के अलावा इन दोनों गन्स की मशहूरी की एक वजह यह भी है कि ये आसानी से खराब हो जाती हैं और थोड़ी सी
गर्द लगने पर और गंदा होने पर मेल फंक्शन कर देती हैं, और ये वो असलहा नहीं जो कि कश्मीरी मुजाहिदीन इस्तेमाल करते हैं। और दर हकीकत उनका पसंदीदा असलहा क्लैशनकोफ है, जिसके बारे में ये मशहूर है कि पूरा साल पानी में पड़े रहने के बावजूद भी इसको चलाया जा सकता है और ये एक रिलायबल और डिपेंडेबल गन है। इन तमाम बातों के अलावा इस पूरे मंजर में एक और भी बहुत बड़ी गलती है, और वो गलती है इस झंडे की जिस पर अल जिहाद लिखा हुआ है। बैन होने से पहले जैश ए मोहम्मद का भी एक झंडा था और उस पर भी अल जिहाद लिखा हुआ है, लेकिन उसमें अल जिहाद मुख्तलिफ तरीके से लिखा होता है। तो भला कैसे कोई तंजीम अपना गलत लोगो छाप सकती है। इस वीडियो के अलावा भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर मुबैना हमले की भी कुछ वीडियो शाया की गयी, और उनमें इस वीडियो से भी ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज मौजूद हैं, जिन इनकंसिस्टेंसी से यह साफ पता चलता है कि ये एक प्लान्ड हमला था। जैसा कि ये वीडियो जो कि मौका वारदात के नजदीक एक दुकानदार ने बनाई, क्योंकि जाहिर है इसको मालूम होगा कि ऐसे हमले के बाद नजदीकी इलाके में क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, जिससे जाहिर है बचने के लिए इसने अपनी दुकान बंद करना शुरू कर दी। लेकिन उसके साथ साथ ही इसने ये वीडियो भी बना डाली, जो वीडियो दिन रात भारतीय मीडिया पर एडिट करके दिखाई जाती रही। जैसे कि इस डिस्टेंस से आप देख सकते हैं कि सामने एक जगह से धुआं उठ रहा है, और ये वो मुबैना बस है जिस पर हमला किया गया, और आग भी लगी हुई है, और उसी के आगे थोड़े से ही फासले पर एक बस मौजूद है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में हिंदुस्तानी एहलकारों की 3 बसें शामिल थीं, लेकिन जैसा कि सामने देखा जा सकता है कि अभी सिर्फ एक ही बस मौजूद है, लेकिन बाकी शाया की गई तस्वीरों में 2 बसेस मौजूद हैं, जिन पर हम अभी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस वीडियो में रिकॉर्डिंग करने वाला शख्स इस मंजर पर थोड़ी देर के लिए जूम इन करता है, तो जैसा कि देखा जा सकता है कि जो मलबा जल रहा है उसी मलबे से थोड़ी दूरी पर एक और बस खड़ी हुई है, जो कि कम से कम देखने में बिल्कुल सही साबित लग रही है। लेकिन हैरत की बात यह भी है कि ना ही इस बस से कोई लोग उतर रहे हैं और ना ही ये बस चल रही है। बस का साकिन रहना इसलिए भी ताज्जुब की बात है कि ऐसे मौकों पर हिदायत दी जाती है कि कॉन्टेक्ट पॉइंट से दूरी इख्तियार की जाए, ताकि उस जगह पे मजीद हमलों से बचा जा सके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इस रिकॉर्डेड वीडियो के मुताबिक बस अपनी जगह पर खड़ी की खड़ी रही, और ना ही जख्मी अफराद के लिए कोई इन लोगों की मदद के लिए उतरा। इसके अलावा वाकये की बात की ये तस्वीर भी गौर तलब है, जहाँ पे मुबैना हमले में इन्वॉल्व दोनों बसों को साथ साथ खड़ा कर दिया गया है, और बिल्कुल ऐसे खड़ा किया गया है जैसे कि कोई फोटो सेशन हो रहा हो, जिसमें जला हुआ मलबा भी आ जाए और ये 2 बसेस भी। लेकिन इस तस्वीर में एक और बात भी खासी गौर तलब है, और वो ये कि ये दोनों बसेस पेव्ड रोड पर हैं, लेकिन वो बस जिसके ऊपर धमाका किया गया वो डिवीजन पे मौजूद है, जो डिवीजन जमीन की सतह से कम 8-9 इंच ऊपर है। और ऐसा ही लगता है कि धमाके से पहले इस बस को इस डिवीजन पे पार्क किया गया जहाँ पे ये मलबा मौजूद है। ये उसी बस के जले हुए मलबे की एक और एंगल से तस्वीर है, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि बस पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, और कम से कम धमाके के बाद 1 फुट भी नहीं चल सकती थी, क्योंकि इस बस का पिछला पूरा हिस्सा गायब है। इसके अलावा अगर किसी साइड से धमाका किया जाता तो ये बात भी साफ जाहिर है कि बस की एक साइड को शदीद नुकसान पहुंचता और दूसरी साइड कुछ हद तक बच जाती। लेकिन जैसे कि साफ देखा जा सकता है कि ये बस पूरी की पूरी तरह तबाह हो चुकी है, और न सिर्फ इस बस का पिछला हिस्सा मिसिंग है, बल्कि एक्सल भी बाहर निकला हुआ है और फ्रेम भी बाहर की तरफ बेंड हुआ है, जिसको कम से कम देखने से यही मालूम होता है कि बारूदी मवाद इस बस के अंदर रखा गया था। लेकिन इस मलबे से ज्यादा गौरतलब है वो 2 बसेस जो इस मलबे के पीछे खड़ी हुई हैं। जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि सामने खड़ी हुई बस के पीछे कुछ सुराख हैं, जिनके बारे में भारतीय मीडिया में कहा जा रहा था कि ये सुराख हमला आवरों की फायरिंग की वजह से हुए। तो यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कुछ निशानियों की जानिब, जैसे कि ये येलो स्टिकर जो कि टाटा के बैच के ऊपर लगा हुआ है। ये तस्वीर आप थोड़ी देर के लिए जहन नशीन कर लें। यहाँ पे ये याद रखना भी जरूरी है कि इस बस की ये वीडियो या ये तस्वीर एक मिलिट्री कैंप के अंदर ली गई, जैसा कि साफ देखा जा सकता है कि आर्मर्ड गाड़ी के पीछे बाउंड्री वॉल मौजूद है, और जिस जमीन पर यह बस खड़ी हुई है वो कच्ची जमीन है और एक पेव्ड रोड या पक्की सड़क नहीं है, जैसा कि बाकी तस्वीरों में देखा जा सकता है। जैसा कि ये तस्वीर, इन तस्वीर में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि दोनों बसेस में पिछली साइड पे जो बस खड़ी हुई है उस पे एक रेड कलर का साइन मौजूद है, जो कि जाहिर है उस बस पे मौजूद नहीं था जिसमें वो सुराख मौजूद थे। इसके अलावा अगर आगे खड़ी हुई बस पर गौर करें तो इसकी बैक साइड भी उस बस से खासी मुख्तलिफ है, जो कि भारतीय न्यूज चैनल्स
चैनल्स पर दिखाई गई। और न सिर्फ टाटा लोगो के ऊपर वो येलो साइन गायब है, बल्कि उसकी जगह एक नंबर प्लेट है जिस पर गालबन 2303 लिखा हुआ है। इसके अलावा इस बस के पीछे कोई सुराख भी नहीं दिखाई दे रहे, जैसे कि उस वीडियो में दिखाई दे रहे थे जो कि मिलिट्री बेस पर ली गई। तो इससे ये साफ पता चलता है कि ये वो बस है ही नहीं जो बस सड़क पे मौजूद थी, और ये कोई और प्लांटेड बस है जो कि दिखावे के लिए मीडिया के सामने की गई। इसके अलावा ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि ब्लास्ट के शॉकवेव की वजह से बस की खिड़कियां भी टूट गई हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो जालियों के पीछे कोई खिड़कियों के बकाया जात जैसे कि कांच के टुकड़े और जर्रात मौजूद नहीं हैं, और ऐसा ही लगता है जैसे कि इनको अच्छी तरह से साफ कर दिया गया हो। इसके अलावा ये भी कहा गया कि बस में ये सुराख धमाके के बाद फायरिंग की वजह से हुए थे, लेकिन जैसा कि देखा जा सकता है कि ये सुराख काफी बड़े सुराख हैं, और जाहिर है कि एक क्लैशनकोफ की गोली की वजह से इतने बड़े सुराख नहीं होते। इसके अलावा तमाम तर सुराख न सिर्फ काफी इर्रेगुलर हैं, बल्कि गोली का कोई भी इम्पैक्ट का निशान भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि अमूमन ऐसी सूरतों में एक दायरे की सूरत में मौजूद होता है। लेकिन इससे भी ज्यादा गौरतलब है ये निशान जो कि इस सुराख के नीचे मौजूद हैं। जाहिर है ये सुराख बनाने के लिए जिसको भी ड्यूटी दी गई होगी उसने किसी कटर का इस्तेमाल किया होगा, और उसने शुरू किया होगा इन दो जगहों से, लेकिन शायद किसी के बताने पर उसने ये दो जगहें छोड़कर आगे सुराख कर दिया, जिस पर हल्के फुल्के काले धब्बे लगाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है जैसे यहाँ पर कोई श्रैपनल लगी हो, लेकिन उसी सुराख के आगे कपड़े का बना हुआ एक परांदा लहलहा रहा है। इसके अलावा इस वीडियो में इस सुराख का ये एंगल भी काफी गौरतलब है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इन दो जगहों पर किसी कटर के जरिए दो कट्स लगाए गए हैं और बाकी मलबे को जबरदस्ती अंदर मोड़ा गया है। और इतने करीब इतने शदीद धमाके के होने के बावजूद बाकी सारी बस बिल्कुल सलामत है। तो हमारे ख्याल से इतने शवाहिद ये साबित करने के लिए काफी हैं कि ये झूठा हमला इन लोगों ने खुद करवाया, ताकि न सिर्फ इन झूठे वाकयात का सहारा लेकर पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके और आने वाले इलेक्शंस में फायदा उठाने के लिए एक जंग का माहौल बनाया जा सके, बल्कि इन्हीं खुद साख्ता हमलों की आड़ में कश्मीरी अवाम पर भी मजीद क्रैकडाउन किया जा सके।